नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम कुंडली में लग्न से 9 भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक पर पड़ने वाले फल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल इन 3 ग्रहों के कुंडली में नौमस्त रहने से जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे फल प्रदान करता है, इसका अध्ययन किए थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इन ग्रहों के 9 भाव में स्थित रहने से जातक पर उसका क्या फल होता है, जातक के व्यवसाय का निर्धारण कैसे होता है, इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं। यदि बुध उच्चस्थ होकर 9 भाव में स्थित हो तो जातक विद्या पढ़ाने से धनोपार्जन करता है। बुध उच्चस्थ होकर, उच्च राशि बुध की कन्या होती है। कन्या एक ऐसी राशि है जो बुध की उच्च राशि भी होती है, मूल त्रिकोण राशि भी होती है और स्व राशि भी होती है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि बुध कन्या राशि में 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक उच्च का कहलाता है। 15 अंश के बाद 20 अंश तक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है कन्या, और 20 अंश के बाद 30 अंश तक उसकी स्व राशि कही जाती है, कन्या राशि बुध की। तो यदि बुध उच्चस्थ होकर 9 भाव में स्थित हो, अर्थात 0 से लेकर के 15 डिग्री के अंदर हो कन्या राशि में और कुंडली में 9 भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक विद्या पढ़ाने से धनोपार्जन करता है। अर्थात वो मास्टरी, शिक्षक का कार्य कर सकता है, लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि का कार्य कर सकता है, उसके द्वारा धनोपार्जन करता है। तथा ऐसे जातक को बुद्धि, धन, यश, स्वर्ण, भूमि और राजा से लाभ होता है। यदि बुध स्वगृही हो तो लिखने पढ़ने के काम से, शिल्पकारी से, राज स्त्री के अनुग्रह से अर्थात राज दरबार की स्त्री या राज परिवार की स्त्री की कृपा से और वस्त्र, स्वर्ण इत्यादि के क्रय विक्रय से जातक को धन प्राप्त होता है। बुध के स्वगृही रहने से, जैसे बुध जब कन्या राशि में 20 अंश के बाद 30 अंश तक हो तो उसको स्व राशि कहा जाता है, या फिर मिथुन राशि में पूरे 0 से लेकर के 30 डिग्री तक बुध की स्व राशि होती है। तो यदि स्वगृही हो, या तो मिथुन राशि में स्थित हो या कन्या के 20 अंश के बाद 21वें अंश से लेकर के 30 अंश तक स्थित हो और 9 भाव में स्थित हो, तो जातक को यह सब फल होता है। यदि बुध मित्र राशिगत हो तो जातक को खेती और जमींदारी इत्यादि से लाभ होता है। अपने मित्र की राशि में रहने से खेती तथा जमींदारी इत्यादि से जातक को लाभ होता है। यदि बुध अपने षोडशांश में हो, कन्या राशि के या मिथुन राशि के षोडशांश में हो, तो बंधु विवाद से, आपस में बंधु के द्वारा विवाद पैदा होने से तथा देशांतर भ्रमण से या तो क्षेत्रादि का लाभ होता है, अर्थात भूमि इत्यादि का लाभ होता है। उसे खेती से धन धान्यादि की वृद्धि होती है अपने षोडशांश में रहने से, और नौकरी में कुशलता प्राप्त होती है तथा विद्या पढ़ाने से भी जातक कुशल होता है, विद्या पढ़ाने में भी। यदि बुध शत्रुगृही होकर नौमस्त हो तो किसी स्त्री से या वाद विवाद से तथा मुकदमा इत्यादि से जातक को धन की प्राप्ति होती है। यदि बुध नीचस्थ हो, अर्थात मीन राशि में स्थित होकर के 9 भाव में स्थित हो, तो बंधु विरोध तथा मुकदमा इत्यादि से जातक के धन का नाश होता है। यदि बुध अति शत्रु राशि में बैठा हो, अर्थात नैसर्गिक शत्रु हो और कुंडली में तात्कालिक शत्रु भी बन रहा हो बुध का, और उसकी राशि में बुध यदि होकर के 9 भाव में बैठा हो, तो जातक को विद्या अध्ययन में क्षति होती है। विद्या के अध्ययन में उसकी न्यूनता आती है, उसमें व्यवधान पैदा होता है, व्यापार में हानि होती है, कुष्ठ रोग होता है, अश्मरी रोग होता है। अश्मरी क्या है? पथरी।
मूत्राशय में या मूत्र के मार्ग में पथरी का होना स्मरी कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर में पथरी का हो जाना, स्टोन होना, इसको स्मरी रोग बोलते हैं। तो इन सब होने की संभावना होती है। और यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हो कुंडली में, किसी भी राशि में बैठा हो, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, तो वैसा जातक शारीरिक परिश्रम से धन प्राप्त करता है। अब यदि बृहस्पति नवमस्थ हो, कुंडली में नवम भाव में भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा हो, तो जातक धनी होता है, गुणी, सुखी, प्रतापी, सर्व संपत्ति संपन्न और किसी संस्था का प्रधान होता है। यदि मित्र राशिगत हो, मित्र की राशि में बैठा हो और नवम भाव में स्थित हो जातक बृहस्पति, तो जातक विद्या पढ़ाने वाला अर्थात शिक्षक की नौकरी में हो सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है और तथा नौकरी करने वाला होता है। यदि बृहस्पति अति मित्र गृही हो, अति मित्र की राशि में बैठा हो, नवम भाव में स्थित हो, तो स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति जातक को होती है, अथवा विवाहादि संबंध से धन प्राप्त होता है। शादी होने के बाद ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है। यदि शत्रु राशिगत हो बृहस्पति और नवम भाव में बैठा हो, तो जातक को द्रव्य और भूमि इत्यादि का नाश का सामना करना पड़ता है, तथा ऐसे जातक को झगड़े में पराजय का सामना करना पड़ता है। यदि शुक्र उच्चादि होकर भाग्य स्थान में बैठा हो, उच्चादि मतलब अपनी उच्च राशि में या उच्च वर्गों में होकर के भाग्य स्थान में बैठा हो शुक्र, तो जातक राज्य कार्य करने वाला अर्थात सरकारी सेवा से जुड़ा होता है, सेनापति हो सकता है, मंत्री, शिक्षा विभाग में काम करने वाला हो सकता है, किसी भी पोस्ट पर शिक्षा विभाग में काम कर सकता है, अध्यापक हो सकता है, यज्ञ का काम करने वाला, यजन का काम कर सकता है, वो यज्ञ हवन में भाग लेने काम करने वाला है, कराने वाला, तथा स्त्री, पुत्र और भाइयों से सुखी होता है ऐसा जातक। यदि स्वक्षेत्रगत हो अर्थात शुक्र यदि वृष राशि में या तुला राशि में होकर नवमस्थ हो, तो जातक नौकरी करने वाला होता है, सेनाधिकारी होता है, कृषक, कृषि कार्य करने वाला, विद्या से धन उपार्जन करने वाला और वापी, कूप, तालाब इत्यादि से संपत्तिवान होता है। ऐसा जातक कुआं, तालाब निर्माण करके और उसके द्वारा धनोपार्जन कर सकता है। यदि शुक्र अति शत्रु राशिगत होकर के और नवम भाव में स्थित हो, तो जातक स्त्री के लिए लालायित होता है, उसकी ऐसे जातक की शादी नहीं होती है, स्त्री प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, पातकी होता है, पातकी मतलब पापी, बुद्धिहीन और दरिद्र होता है। और जहां तक शनि की बात है, तो शनि का फल नवम भाव में वैसा ही होता है जैसे हमने पिछले वीडियो में मंगल के बारे में जाना है। तो मंगल का जो फल कहा गया है कुंडली में नवम भाव में स्थित रहने से जातक पर, वैसा ही फल शनि का भी नवमस्थ रहने से होता है। अगले वीडियो में हम एकादशेश के अनुसार, एकादश स्थान का स्वामी, उसके अनुसार जातक के व्यवसाय का निर्धारण कैसे करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तथा जितने सूत्र हम अभी तक पढ़ चुके व्यवसाय निर्धारण के या उद्यम से संबंधित या द्रव्य उपार्जन से संबंधित, उसका हम कंक्लूजन करेंगे कि उसके लिए मुख्य सूत्र क्या क्या है, क्या क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को मुख्यतः किसी कुंडली में इन बातों के निर्धारण के लिए। नमस्कार।